हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के तक में आपका स्वागत है। और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं CHSL 2024 मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज मेरे भाई। इसमें हम करेंगे मेरे भाई जो भी आपके CHSL 2023 के टीयर फर्स्ट में मैथ के क्वेश्चन आए थे वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे 2 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस जो कि मेरे भाई आपके CHSL के एग्जाम में आए हुए हैंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको CGL की 2023 के मैथ के सारे ही शिफ्ट क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई। उसमें जितनी भी 39 शिफ्ट थी मेरे भाई मैंने सारी करा दी। आप एक बार वो सारी क्लास देख लें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय वर्षों में के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल में 40% की वृद्धि हो जाए। तो देखना मेरे भाई, मैं मान लूंगा इसका मूलधन 100। ठीक है, हमसे बोला मेरे भाई मूलधन में क्या होता है 40% की वृद्धि आती है। तो मेरा देखना, अगर इसका मूलधन जो है आपका प्रिंसिपल कितना 100 है और इसमें 40% की वृद्धि देगी मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका 140, जो कि आपका अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये अमाउंट? ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि हिंदी में मिश्र धन। तो देखना मेरे भाई 100 की राशि थी 140 हो गई है, तो यहाँ मिल रहे 40 ब्याज। ठीक है, तो हमसे बोला है जो राशि आपकी 100 है, ठीक है, इसे 6% की दर से कितने समय में लगाया जाए कि मेरे भाई ब्याज आपको 40 मिले। ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई इस वाले 0 कट जाएंगे, ये बन जाएगा T = 40/6 आ जाएगा नीचे। तो ये कटेगा आपका 6 से 6 या 36, ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर नीचे आएगा 6, 2 2 4, 2 3 6। तो आपका आंसर बन जाएगा 6/2/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त संकेंद्रित हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपके दो वृत्त हैंगे और दोनों के मेरे भाई उनका केंद्र एक ही। ठीक है, सकेंद्री वृत्त है इस तरीके से, केंद्र उनका एक ही है। ठीक है, ये यहाँ पे केंद्र है। ठीक, हमसे बोला है जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो जीवा देखना मेरे भाई कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं आपकी, ये है बड़े वृत्त की जीवा आपकी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो बताना हमें इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं देखूँ केंद्र से यहाँ तक दूरी मेरे भाई क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी छोटी वाली वृत्त की रेडियस 12। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या बन जाएगी आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि 13 है। ठीक है, इसे लिख लो 1 मिनट यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी 12 और ये हो जाएगी 13। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये बन गया क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से निकाल लूंगा मेरे भाई आपका ये आधार। ठीक है, क्योंकि हमें लंब पता है, कण पता है, आधार निकाल लेंगे। तो मेरे भाई एक होता है ट्रिपलेट आपका 5 12 13 का। ठीक है, तो हमें 12 दिया, 13 दिया, 5 नहीं दिया, तो मेरे भाई 5 ही हो जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमें निकालनी पूरी लंबाई। तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगी, इससे जोड़ दो तो आपका जाएगा 10। तो जीवा की लंबाई क्या जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित दंड आलेख एक दुकान में एक दिन में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया क्रमशः गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात और चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई गेहूं और चावल का अनुपात क्या होगा। गेहूं आपके हैंगे 10 है और चावल कितने हैं आपके यहाँ पे 20 है। तो 10/20 क्या आएगा आपका 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये जाएगा 1/2। फिर कहा गया है चीनी और प्याज का अनुपात। चीनी आपकी कितनी मेरे भाई 5 है, प्याज भी कितनी, प्याज भी 5 है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 5/5। तो इसे काट दो, जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनका रेशियो क्या आएगा 1/1। तो मेरे देखना आंसर क्या होगा 1/2 एंड 1/1, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है भूषण की मासिक आय 45,000 रुपए है और उसका मासिक खर्च 33,000 रुपए है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। तो देखना मेरे भाई इसमें भूषण की जो आपकी इनकम जो है आय दे रखी है 45,000 रुपए और जो आपका एक्सपेंस है खर्चा वो दे रखा है 33,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें कहा गया मेरे भाई कि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है। तो मेरे भाई 100 में जोड़ दो 22, तो बन जाएगा 122%। तो इसका आप निकाल दो 122% क्या आएगा आपका यहाँ से 45,000 का 122% आएगा आपका
ये कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 एकम 5 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यहाँ से आपका आएगा 5490, ठीक है। और ये जीरो लगाइए, एक और तो लग जाएगा जीरो से, इस तरीके से जाएगा ये आपका 54,900, ठीक है। ये होगा आपकी इनकम बढ़ने के बाद, ठीक है। फिर बोला उसके खर्चे में 11% की वृद्धि होती है, तो निकाल दो इसका 111%, ठीक है। तो कितना आएगा ये 111 33 3 3 3 गुणा 3 3 3, तो ये बन जाएगा 3 6 6 3। तो ये आपका आ जाएगा 36,630, ठीक है, क्योंकि एक जीरो बच जाएगा यहाँ का। तो देखना मेरे भाई इसकी बचत कितनी होगी। अब मेरे भाई जब मैं इनकम में से इसका एक्सपेंस घटा दूँ तो क्या आएगी इसकी बचत आएगी। तो मेरे भाई 36,630 माइनस कर दूँ, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से 7, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ बचेगा 8 1, 18,270 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो देखना मेरे भाई 6 सदस्य हैं आपके, ठीक है, और इनकी औसत आयु दी है 25। तो मेरे भाई इनका निकाल लूंगा मैं आयु का योग। तो गुणा कर देगा बन जाएगा 25 छिंग 150। तो मेरे भाई 150 वर्ष क्या बन गया, इनकी आयु का योग बन गया। कहा गया यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो देखना मेरे भाई इस 6 जो देखा 6 सदस्य मेरे भाई, तो 6 ही कर दूंगा 4 में गुणा, क्योंकि मेरे भाई ये 4 साल बाद मेरे भाई हर एक बंदे की 4 साल उम्र बड़ी होगी। तो 4 गुणा कर दूं बन जाएगा 24, ठीक है। तो 24 साल कर दूंगा उसमें से माइनस, तो पहुंच जाऊंगा क्या मैं, जब ये बंदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 6, यहाँ से जाएगा 2, एक तो 26 ये, ठीक। तो अब कितने लोग बचेंगे, ठीक है, एक कम हो जाएगा, ठीक है, ये बच्चा, तो बचेंगे 5 लोग, ठीक है। तो 5 से कर दो भाग, तो आ जाएगा आपका आंसर 5 दूनी 10 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई करेंगे लास्ट में, क्योंकि मेरे भाई ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो ऋण दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसमें हमें टाइम दे रखा है 1 साल 9 महीने। तो देखना मेरे भाई इसमें दर है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखना मेरे भाई जो आपका फर्स्ट जो ईयर हैगा इसकी रेट क्या होगी आपकी, गुणा करो 10 तो बन जाएगी मेरे भाई आपका 10%। लेकिन मेरे भाई जो आपका ये समय दिया 9 माह, तो इसकी रेट क्या होगी मेरे भाई, तो 9 माह करा लो मेरे भाई आप क्या ईयर में, तो इसे कर दो आप 12 से भाग, तो बन जाएगा ये साल में, ठीक है। तो मेरे भाई अब रेट कितनी होगी 10% है, तो गुणा 10 कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इसकी रेट बन जाएगी आपकी 5 तिया 15/2%, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये होता है 1/10। ऐसे ही मेरे भाई 15/2% का फ्रैक्शन क्या होगा, 15/2 आ जाएगा मेरे भाई, ये हटेगा साइन परसेंटेज का, तो ये आ जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 15, 5 चौक 20, तो इसका आएगा फ्रैक्शन आपका 3/40, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कोई राशि 10 थी, उस पर ब्याज मिल रहा है 1 का, तो बन जाएगी वो 11, ठीक है। ऐसी मेरे भाई कोई राशि 40 है, उस पर ब्याज मिल रहा है आपका कितना 3, तो बन जाएगी 43, ठीक है। तो अब कर दो ने मल्टीप्लाई, बन जाएगा 10 की गुणा होगी 40 से, बन जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा आपका 43 43, तो ये बन जाएगा आपका 473, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये प्रिंसिपल आएगा, ये आएगा अमाउंट। अगर मैं सीआई की बात करता हूँ मेरे भाई, तो कर दो इसको माइनस कर दो 473 में से 400, तो आएगा आपका 73। ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका सीआई, ठीक है। हमसे बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सीआई इसका 1460 दे रखा हैगा। देखना मेरे भाई ये 73 से 20 गुना हैगा, हमसे पूछा है धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई धनराशि निकालने के लिए कर दूंगा 400 में गुणा 20 की, तो बन जाएगा आपका 8000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, यदि 5x + 3y = 15 और 2xy = 6 तो 5x - 3y का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई इसमें फॉर्मूला लेंगे दो आपके, एक तो लेगा ये वाला आपका a + b के होल स्क्वायर का, जो होता है आपका a² + b² + 2ab, ठीक है। इसके बाद लेगा फॉर्मूला आपका a - b के होल स्क्वायर का, ये होता है आपका a² + b² - 2ab, ठीक है। तो देखना मेरे भाई मैं इसे मान लूंगा a और ये मान लूंगा b, तो ये बन जाएगा आपका a
सॉरी 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो खोल लो मेरा फॉर्मूला का बन जाएगा आपको यहाँ से, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर पचम 25x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने में जाएगा 3 3 या 9y स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखना मेरे भाई 5 3 या 15, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में तो बन जाएगा 30xy। ठीक है, तो अब देखना मेरे भाई यहाँ से आपको ये तो पता है 5x प्लस 3y कितना दे रखा है, 15 दिया, या गया 15, 15 का स्क्वायर कर दो बन जाएगा यहाँ से सीधे गया 225। ठीक है, इस तरीके से बराबर हो जाएगा जो क्या 25x स्क्वायर तो हमें दिया नहीं है, प्लस 9y स्क्वायर भी नहीं दिया मेरे भाई, हमें दिया यहाँ पे क्या 2xy दे रखा है, कितना 6। तो मेरे भाई इस 30 को बना लूंगा 2xy, देखो इस तरीके से 30xy लिखा है, इसे लिख दो आप 15 गुणा 2xy। ठीक है, ये बन गया इस तरीके से। तो ये 15 तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 2xy की जगह क्या 6 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका 225 बराबर 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 15 6 जा 90, ये उठ के जाएगा वहाँ पे जाएगा माइनस, तो बचेगा आपका यहाँ पे 135 बराबर 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब देखना मेरे भाई खोल दूँ मेरा फॉर्मूला। ठीक है, आपका a बन जाएगा इसमें 5x माइनस b बन जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आया आपका, यहाँ से देखो ये बन रहा है इस तरीके से, ये आया आपका क्या 135 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2x ए बी क्या जाएगा मेरे भाई आपका, तो 2a बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे आपका देखना 2 मल्टीप्लाई ए बी कितना आपका, a हैगा 5x और b कितना आपका 3y, तो ये बन जाएगा 2 पंजे 10 10 नहीं 30 मेरे भाई, सेम वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे हम किस तरीके से 30 मल्टीप्लाई सॉरी इस तरीके लिख लो, एक मिनट यहाँ पे लिख लो आप 15 मल्टीप्लाई 3 2xy। ठीक है, बात यही ना, इसके लिए लिख लेंगे इस तरीके से। तो मेरे देखना आपका 15 तो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2xy दे रखा है 6, तो आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 135 माइनस 15 6 90, तो ये लग जाएगा रूट। ठीक है, इसके ऊपर ये हटेगा ना स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट, तो ये बन जाएगा आपका 45। तो मेरे 45 का रूट खोलूँ क्या बन जाएगा आपका ये 3√5 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 1। चाहे तो खोल कर देख लो मेरे भाई, ये 45 आएगा, ये बना आपका 9 5 जो 45 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा 5 आ जाएगा अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कॉट थीटा इक्वल 9/17 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है आपका आधार बटा लंब। ठीक, तो देखना मेरे भाई कण क्या होगा आपका, कण होगा मेरे भाई आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे कर दो प्लस, तो बन जाएगा आपका क्या यहाँ से 0 कैरी 1 7 और 1 कैरी 370 बन जाएगा। ठीक कण। ठीक, तो देखना मेरे भाई से पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉसेक क्या होता है आपका कण बटा लंब होता है मेरे भाई, और इस पे लगा स्क्वायर, तो कण क्या है मेरे भाई आपका, कण आया है √370। ठीक है, और लंब कितना, लंब 17 है मेरे भाई, तो इनका कर दो स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका क्या ये 370, नीचे आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर 289। तो जब मैं डिवाइड करूँगा मेरे भाई तो आपका ये जाएगा 1 टाइम में, रिमाइंडर आएगा 81 और नीचे जाएगा 289। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9 24 और s इकाइयां हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखना मेरे भाई कोई भी त्रिभुज होता है मेरे भाई, तो उसकी 2 भुजाओं का अंतर जो भी आएगा मेरे भाई, देखो इनका अंतर कितना आएगा, अंतर 15 आएगा, वो मेरे भाई तीसरी भुजा से क्या होगा मेरे भाई छोटा होगा। लेकिन मेरे भाई इन 2 भुजाओं का योग जो होगा मेरे भाई वो तीसरी भुजा से मेरे भाई बड़ा होगा, तो योग कितना आएगा आपका इसके 33 आएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर घंटा और 27 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो वे कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी, हमें निकालना है ये मिनटों में। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें डिस्टेंस दिया यहाँ पे 1.2 किलोमीटर का, और कहा गया मेरे भाई इनकी स्पीड है 18 और 27 है मेरे भाई, और कहा गया कि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो मेरे भाई जब एक दिशा में दौड़ेंगे तो इनकी स्पीड को ले लूँ गैप, तो गैप आएगा आपका 9। ठीक है, ये मेरे भाई जो इसकी स्पीड आई वो आई किलोमीटर घंटे में, हमें आंसर देना मिनट में मेरे भाई, तो गुणा कर दो इसमें किसकी 60 की। ठीक है, तो ये हट जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा नीचे, 0 0 कट जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 3 या 9,
3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपका, इस 7 करना है स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों साइन सेम है मेरे भाई, तो कर दो -2, तो आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 में से 2 जाएगा बचे 47, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें बनाएंगे हम कि आपका MP, CP और SP का रेशियो। तो देखना मेरे भाई, वो 80% अधिक अंकित कर रहे हैं मूल्य, तो मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 4/5 होगा मेरे भाई। अगर इसका CP 5 है मेरे भाई, तो वो 4 अधिक करेगा अंकित, ठीक है, तो जोड़ देंगे 5 में 4 तो हो जाएगा 9, ये बन जाएगा आपका अंकित मूल्य। और कहा गया मेरे भाई वो 48% की छूट भी देता है, तो मेरे भाई 48% का फ्रैक्शन आपका आएगा 12/25, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 25 की चीज़ है मेरे भाई, वो छूट दे रहे हैं आपकी 12 की, तो हो जाएगी कितने की 13 की बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका MP आया 9, यहाँ पे आपका MP 25, तो ऐसे कर दो सेम, तो गुणा कर दो यहाँ पे 25 की और यहाँ गुणा कर दो आप 9 की, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 25 निम्मा 225 रेशियो 25 पंजे बन जाएगा 125, ये बन जाएगा 13 निम्मा 117, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई CP आपका आया 125 और आपका SP आया है 117। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, सॉरी इसको हानि हो रही है, ठीक है, हानि कितनी हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है 8 की। देखना मेरे भाई, ये 8 कितने परसेंटेज में निकाला हमें, ठीक है, तो 8 बटे आ जाएगा 125, जो कि CP गुणा कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ऊपर बन जाएगा 8 चौक 32/5, तो 5 से भाग करेंगे 5 छक्का 30, तो ऊपर आ जाएगा बचेगा 5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वृत्त आलेख और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख में एक महीने में एक पार्क में पर्यटकों के आयु समूह के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है। नीचे कहा गया तालिका में प्रतिशत के संदर्भ में पर्यटकों के पुरुष महिला विवरण को दर्शाया गया है। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ लगा हुआ हैगा, क्वेश्चन हैगा, यदि वहाँ कुल 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिला पर्यटक थे, तो 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या और 45 से 60 आयु वर्ग की महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके 2000 लोग हैं, यहाँ है आपके 1500, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे मेरे भाई आपके 3500 लोग, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 3500 लोग हैं, 3500 लोग में से मेरे भाई आपके पुरुष जो हैंगे 25 और 35 वर्ष पे हैंगे, तो मेरे भाई देखना है 25 से 35 वर्ष में कितने लोग हैं यहाँ पे 27% है, उसका निकालो 27% इस तरीके से। अब मेरे भाई इसमें आपका 27% निकालने, और मेरे भाई इसमें कहा गया है कि पुरुष निकालने, तो मेरे भाई देखना पुरुष कितने आपके यहाँ पे, तो पुरुष 25 से 35 वर्ष में आपके 60% है, तो इसका निकाल देंगे इस तरीके से हम 60%, ठीक है। इसका रेशो मेरे भाई, और किसका बताना रेशो, जो आपकी महिलाएं है, तो मेरे भाई 3500 तो आपके टोटल लोग हैंगे, गुणा महिलाएं कितनी मेरे भाई यहाँ पे आपकी 45 और 60 वर्ष की आयु में, ठीक है, निकालना है हमें। तो देखना मेरे भाई 45 से 60 वर्ष की आयु में कितने लोग हैं आपके 29%, तो जाएगा 29% बटे में जाएगा 0, 100 लग जाएगा, ठीक है, गुणा। अब महिला कितनी मेरे भाई इसकी आप में, इसकी महिला कितने इसमें आपकी 20% है, इसका निकाल दो आप 20%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेशो बन जाएगा, ठीक, काट दो तो कट जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20 से जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा, 35,000 से 3500 कट जाएगा, ठीक है, 3500 से 3500 कट जाएगा, यहाँ आएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 8, और ये बन जाएगा आपका 29, तो आपका आंसर हो जाएगा 81/29, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। कहा गया पाई 22/7 का प्रयोग करें। तो देखना मेरे भाई, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि रखी 42 पाई, ठीक है। तो मेरे भाई एक शंकु के आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा आपके 2πr, ठीक है, ये हमें दिया है 42 पाई। तो देखना मेरे भाई, इस पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका, 2 में 4 2 एकम 2, आप तो आपका आ जाएगा यहाँ से 21, ठीक है। तो देखना मेरे हमें क्या निकालना है, इसमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1/3 गुणा 22/7, आपका आर कितना है 21, 21 का हो जाएगा स्क्वायर, 2 बार लिख देंगे इस तरीके से, मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई थी 24, तो कट जाएगा 7 या 21, कट जाएगा 21, तो ऊपर बन जाएगा आपका 22 गुणा, यहाँ कर दो गुणा तो बन जाएगा क्या आपका 4 एकम 4, एक में कर लो गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 4, 1 की 4 में, 1 की 2 में, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 504। ठीक है, अब देखना मेरे भाई यहाँ पे यूनिट कितना आपका 2 है, यहाँ 4 है, जब मल्टीप्लाई बनेगी, जब इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 2 4 8, तो मेरे भाई देखो 8 किस में आपका एक ही ऑप्शन में हैगा लास्ट में, तो ये जाएगा आपका आंसर, चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, इसे मेरे भाई यहाँ पे भी कर सकते थे इस तरीके से है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई। अब वो मेरे भाई इसकी जगह 920 ग्राम तोलता है, तो मेरे भाई से प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपका 80 ग्राम का, तो ये हो जाएगा 80/920, हमें बताना परसेंटेज में गुणा कर दो इसकी 100 में, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 0 0 कट जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 4 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ऊपर बन जाएगा आपका 200/23, तो इसे भाग कर दो 200 को, 23 से बन जाएगा 23, 8 कितना होता है 8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, तो यहाँ बन जाएगा आपका 6, यहाँ आएगा आपका 1 पॉइंट लग जाएगा 0, तो ये जाएगा आपका 23 7 7 3 21, 7 2 14 15 16, ये आ रहा है देखना मेरे भाई। ठीक है, तो इससे बड़ा मेरे भाई इधर 6 ले लेंगे, तो मेरे भाई आपका बन जाएगा अप्रॉक्स में 8.6, तो आएगा मेरे भाई, इसको देख सकते हैं इस तरीके से 8.7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में 25 और 45 का तीर्थीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखने में भाई जो संख्या आपकी दी है दूसरी वाली, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, अब भाग कर देंगे हम किससे 25 से, बन जाएगा 55 25, 5 दिन 45 और 5 दिन 45, तो बन जाएगा 9 दिन 81। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखना मेरे भाई इसमें आपका एक ए है वो करता 15 दिन में काम, और एक बी है वो करता 25 दिन में काम, तो मेरे भाई निकाल लूँ यहाँ से क्या टोटल वर्क, तो इसका ले लूँगा एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 75, 15 से जाएगा 75 5 टाइम में, 25 से जाएगा 75 3 टाइम में, तो ये रहेगी ए की क्षमता, ये रहेगी बी की क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि वे 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो देखना मेरे भाई बी और ए काम करेंगे साथ में, तो करेंगे 8 की क्षमता से मेरे भाई, 5 3 8, और करते हैं 5 दिन तक काम, तो देखना मेरे भाई 8 गुणा 5 कर दूंगा, हो जाएगा 8 पंजे 40, तो मेरे भाई इन लोगों ने 40 काम कर दिया, कितना बचा आपका काम बचा 35। फिर कहा गया है शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया, तो देखना मेरे भाई जो शेष काम बचा है 35, इससे ए और सी ने 4 दिन में किया मेरे भाई, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका ए की क्षमता कितनी है आपकी, ए की 5 है और सी की पता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 35 बराबर 4 पंजे 20 प्लस 4 सी, ये उठ के जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 15, ये जाएगा 4 नीचे बन जाएगा इस तरीके से, तो सी की क्षमता आ जाएगी 15/4। तो मेरे भाई सी आपका 15/4 की क्षमता से इस 75 काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा, तो 75 को भाग कर देंगे 15/4 से, तो 4 पहुँच जाएगा, गुणा का यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, तो जाएगा 15 पंजे 75, 5 चौक 20, तो मेरे भाई आपका जो सी हैगा वो इस काम को 20 दिन में कर देगा। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 अलग अलग कॉलेजों में 3 वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। किस क्वेश्चन में कहा गया किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र हैं, तो देखने में भाई किस में आपके वाणिज्य से सबसे कम छात्र हैं, वाणिज्य यहाँ पे है ए बी सी 4 कॉलेज आएंगे डी। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है आपके, सबसे कम आएंगे इस वाले में। ठीक है, सी वाले में, जो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है।
यदि बी ओ 10 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई डैश के बराबर है। देखना मेरे भाई आपका एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, और हमसे कहा गया है जो इसकी त्रिज्या जो मेरे भाई यहाँ से त्रिज्या है इसकी 6 है, ठीक है, 6 देखिए त्रिज्या यहाँ पे, और हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि इसमें मेरे भाई एक बिंदु है ए, ठीक है, ए बिंदु है एक, तो ए बिंदु ले लो आप यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ले लो ए बिंदु, ठीक है, और कहा गया है ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर एक केंद्र रेखा से बिंदु बी मिलती है इस तरीके से। तो मेरे एक रेखा आपकी ए बी इस तरीके से यहाँ पहुंचती है, और मेरे भाई जो ओ केंद्र से होकर बिंदु बी पर मिलती है, जो ओ केंद्र मेरे भाई ये इसका, इससे होकर के ये बी बिंदु मिलती है इसकी स्पर्श रेखा इस तरीके से। और हमसे कहा गया है कि ओ बी की लंबाई कितनी, 10 है, देखिए 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी मेरे भाई, तो त्रिज्या आपकी यहाँ से दी है कितनी, त्रिज्या है आपकी 6। तो मेरे भाई ये आपका क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका क्या है, ये 6 हैगा आधार, और इसका क्या आपका लंब कितना हैगा, कर्ण कितना है आपका 10 हैगा, तो इसका लंब कितना होगा मेरे भाई, तो एक होता है आपका ट्रिपलेट 3 4 5 का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसमें करीब तीन में करीब 2 ही गुणा बनेंगे 6, ऐसी करीब 5 में 2 ही गुणा बनेंगे 10, ठीक है। तो 6 और 10 तो ये आ गया मेरे भाई, तो इस 4 में भी करेंगे 2 ही गुणा बन जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसकी जो ए भी हो जाएगी वो जाएगी 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 2x प्लस 2/x इक्वल 5 है तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई आपका 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 ले लूँ कॉमन, तो ये बन जाएगा आपका अंदर x प्लस 1/x इक्वल 5, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड बन जाएगा डिवाइड में, तो बन जाएगा x प्लस 1/x इक्वल 5/2, ठीक। हमें यहाँ से निकालना है x³ प्लस 1/x³ मेरे भाई, तो आप इसका कर दो क्यूब इस तरीके से, एक मिनट ढूंढना, 5/2 का कर दो क्यूब, ठीक है। यहाँ साइन प्लस का है, प्लस का, तो बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 5/2, तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब क्या आएगा आपका, 5 का क्यूब आएगा आपका यहाँ से 125, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, ये बन जाएगा आपका 3 5 जा 15 अपॉन में 2। तो देखना मेरे कर दो माइनस, तो यहाँ कर दो आप मल्टीप्लाई 4 की, यहाँ भी कर दो 4 की, तो बन जाएगा इस तरीके से ये 125/8 माइनस 15 चौक 60, नीचे जाएगा 2 चौक 8, तो अब कर दो माइनस मेरे भाई, सेम बेस सेम हो गया इसका, तो बन जाएगा आपका 8 नीचे जाएगा इस तरीके से, माइनस कर दूँ तो आपका आएगा यहाँ से 65 ऊपर, ठीक है। तो ये आके आपका आ गया है 65/8, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, ये आ गया 65/8। यहाँ पे हमें दिया 2 + 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 16 हो जाएगा, 16 प्लस करेंगे हम 65, तो कितना आएगा आपका, तो ये बन जाएगा, एक मिनट रुकना मेरे भाई, साफ साफ एक थोड़ा, +16 करूँगा तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 81/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, cos थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे करेंगे वैल्यू पुटिंग से। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे भाई आपको ऐसी रखनी है कि यहाँ पे ऑप्शन में रखने मेरे भाई आपके ऑप्शन बराबर ना हो। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं थीटा रखूँगा यहाँ पे आपका 45 डिग्री, तो देखना मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ थीटा 45 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे आपका 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा, देखो मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे भाई कॉस 60 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/√2, स्क्वायर लगा तो बन जाएगा 1/2 मेरे भाई, तो यहाँ से भी आपका 1 आएगा। तो मेरे भाई हमें थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी मेरे भाई कि मैं यहाँ पे पुट करूँगा ऑप्शन में मेरे भाई, तो ये ऑप्शन बराबर ना हो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अब मैं रखूँ क्या आपकी यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूँगा आपकी 60 डिग्री, ठीक है। एक मिनट रुकना मेरे भाई, अब रख दो आप क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos 60, ये बन जाएगा यहाँ पे 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा cos 60 होता है आपका 1/2, यहाँ पे भी आपका आएगा 1/2, नीचे आएगा आपका sec 60 होता है 2 - 1, sec 62 होता है +1, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1, ठीक है, बन जाएगा 1/2। यहाँ बन जाएगा आपका 2/3, 3 ऊपर ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 में, तो बन जाएगा आपका 1/3 2 6, ठीक है। इसका ले लो एलसीएम बन जाएगा, नीचे 6 आएगा, 2 से भाग करूँगा जाएगा 3 बार में, 6 से भाग करूँगा जाएगा 1 बार, तो ऊपर बन जाएगा 4/6। इसे लिख दूंगा 2 दूनी 4 2 3 6, इस तरीके से 2/3 आ जाएगा, ठीक है।
तो देखना मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 60, तो कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, तो कॉट 60 होता है आपका क्या 1/√2 √3, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर होगा बन जाएगा आपका 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। देखना ये और ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो देखना मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 आपका 11 से विभाज्य नहीं है, चाहे आप चेक कर लो 7 5 2 5 6 3। तो सबसे पहले आप कर लो ऑड प्लेस वाले नंबर प्लस 7 और 2 9 9 और 6 हो जाएगा 15, ठीक है। अब कर लो इवन प्लेस वाले नंबर प्लस, तो बन जाएगा 5 5 10 3 13। इसे कर दो माइनस, मेरे क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो मैंने आपको बताया मेरे भाई कभी भी आपका 0 आता है 11 आता है 11 कोई मल्टीपल आता है मेरे भाई, तो नंबर वो आपका 11 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस प्रकार तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई से बता दूंगा मैं आपका MP CP और SP का रेशियो, ठीक है। हम पे कहा गया 10% की छूट देने के बाद, तो मेरे भाई 10% की छूट क्या होगा आपका, इसका फ्रैक्शन होगा 1/10। तो मेरे भाई 10 की चीज़ है, छूट मिलेगी 1 की, तो जाएगी 9 रुपये की चीज़, ठीक है। फिर ही मेरे भाई इसको क्या होता है 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। तो 5 की चीज़ में मेरे भाई 1 का लाभ हो जाएगी 6। तो इन्हें बना लो सेम मेरे भाई, ये आपका 9 यहाँ 6 है, तो बना लो सेम हो जाएगा आपका 6 और 9 के पाले में 18 आता है। तो यहाँ गुणा कर दो आप 2 की, यहाँ कर दो 3 की, तो ये बन जाएगा आपका 2 ढाई 20, 3 पंजे 15, 3 6 18। तो देखना मेरे हमसे पूछा हैगा MP और CP का रेशियो, तो ये है MP, ये है CP, तो रेशियो आएगा 5 चौक 20, 5 3 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल 1 है, तो कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये आपका साइन स्क्वायर A है, उसको पहुंच जाएगा उस साइड, तो बन जाएगा आपका साइन A इक्वल 1 माइनस को जाएगा, ठीक है, इस साइड साइन स्क्वायर A। तो देखना मेरे भाई आपका ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर A, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आ गई साइन A, तो यहाँ पे लिख दो आप साइन A इसकी जगह, ठीक है। प्लस हमें निकालना है कॉस की पावर 4, तो मैं इसको कर दो स्क्वायर इधर पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका कॉस की पावर 4 बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर A। तो देखना मेरे भाई साइन A प्लस साइन स्क्वायर A क्या है आपका, ये 1 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 1। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा रह गया, उसे भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे भाई आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले से पढ़ लेंगे अच्छे से। सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित है कि जमीन पर उनके आधार एक रेखा स्थित है तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। सुहास से कितनी दूरी मीटर में पर पेड़ स्थित है। तो देखना मेरे भाई अब मैं समझाऊंगा इसके लिए आपको आराम से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई एक आपका पेड़ है, ठीक है, और एक है इमारत। पेड़ की लंबाई दी है 3.15 मीटर और आपकी जो इमारत है उसकी लंबाई दी है 11.25 मीटर। तो यहाँ बना दो आप इमारत, ठीक है, इस तरीके से ये होगी आपकी इमारत। इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 1 मिनट सही से बना दो। तो देखना मेरे भाई एक इमारत है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी इमारत, ठीक है। इसकी लंबाई दी है आपको कितनी 11.25 कहा गया इन, और एक आपका पेड़ है जिसकी लंबाई दी है आपकी कितनी 3.15 मीटर और कहा गया मेरे भाई कि आपका सुहास है, सुहास के बीच और मतलब सुहास और पेड़ इमारत के बीच में पेड़ है, इस तरीके से यहाँ पे सुहास है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इसे जोड़ दो आप ऐसे करके, ठीक है, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से यहाँ, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे इमारत की लंबाई कितनी है 11.25 है। 1 मिनट ढूंढना मेरे भाई, पेन ले लो यार, पेन लेना भूल जाता हूँ बार बार मैं। 11.25 हो जाएगा, ठीक है। और पेड़ की लंबाई कितनी है 3.15 मीटर और कहा गया है कि पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है 45 है, ये 45 मीटर है, ठीक है।
तो इन पॉइंट के नाम लिख लो आप। इसको मान लो आप ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा आपका ई, इसे मान लो एफ। ठीक है। और हमसे कहा गया है कि सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर ऊंचाई पर है। देखिए मेरा भाई ये जो ऊंचाई है इसकी आंखों की ऊंचाई है 1.8 मीटर की। ठीक, इसमें आपकी एक लाइन खींचेगी इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की लंबाई कितनी, यहाँ तक 11.25 है। लेकिन हमसे कहा गया है कि उसकी इमारत से जो मतलब जमीन से आगे कितनी ऊपर है उसकी, सुहास की 1.8 मीटर मेरे भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा आपका, एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 11.25 में से माइनस कर दो 1.8, तो क्या बन जाएगा आप, तो ये बन जाएगा 11.25 माइनस 1.8, तो यहाँ से आएगा आपका 9.45 मीटर। ठीक है। एक लाइन खींच दो मेरे भाई आप इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 3.15 है, तो इसमें से कर दो आप 3.15 में से 1.8 माइनस, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 3.1, यहाँ से लेकर के आपका ये यहाँ तक कितना हो जाएगा 1.35 हो जाएगा। ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी होगी इसकी, देखना मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पूरी आपकी, इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ तक कितनी आई है, ये आई है आपकी 1.5, तो 1.35 आई है। तो इसमें से माइनस कर दो आप 9.45 में से 1.35, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 8.1। तो मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी लंबाई इसकी 8.1। ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये डिस्टेंस क्या होगा इसका मेरे भाई, जब ये डिस्टेंस का 45 है तो ये भी आपका क्या 45 भी होगा। ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये जो आपके दो ट्रायंगल बने हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है, इसे मान लो आप जी। ठीक है, ए बी जी, और ये बना आपका बी सी, और इसे मान लो आप एच। ठीक है, एच। तो ये ट्रायंगल क्या मेरे भाई आपके बराबर होंगे। तो मेरे भाई ये देखना आप यहाँ पे आपका जो मेरे भाई ए जी होगा, ए जी, ठीक है, वो बराबर किसके होगा आपका, ये होगा बी सी के बराबर, बी एच के, ये एच लिया तो बी एच के बराबर होगा। अब मेरे भाई यहाँ से आपका जो बी जी है अपॉन में बी जी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके एच सी के, सी एच के। ठीक है। तो देखना मेरे भाई हमें निकालना क्या है, यहाँ से सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, हमें निकालना ये लेंथ। तो मेरा ये लेंथ क्या आपकी ए जी है, तो ए जी निकाल लो मेरे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए जी लिखना है ऐसे ही, क्योंकि ए जी निकालना है। बी जी कितना दिया है, बी और जी दिया आपका 1.35 इक्वल, और आपका बी एच कितना दिया, बी एच दिया है आपका 45, और आपका यहाँ पे सी एच कितना दिया, सी एच दिया है 81। ठीक है, 8.1। तो देखना मेरे भाई काट दो आप, कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा 9 से, 9 पंजे 45, 9 में 81, यहाँ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा पॉइंट इस तरीके से, तो बन जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1.5 बन जाएगा मेरे भाई, इसकी मोड़ हो जाएगी 5 में, बन जाएगा आपका ए जी कितना 15 पंजे 75, 7 में जाएगा पॉइंट इधर पे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो मेरे भाई, और आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अभी मैंने मेरे भाई आपके लिए CGL 2023 के मैथ के PY क्वेश्चन कराए हैं, अब मैं कराऊंगा आपको CGL 2022 के PY क्वेश्चन मेरे भाई, और साथ में CHSL 2023 के क्वेश्चन भी मैं आपको कराते रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, या डेली कराऊंगा मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है यहाँ से मेरे से, तो मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए मेरे भाई, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे भाई आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।